चले जी ओके जी माही सिक्योरिटीज में 7 से कौन कौन सी आती हैं प्लीज खामोशी प्लीज जी शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी वाउचर ऑफ पीटीसी यहाँ देखो जी मुदारबा सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड डेरिवेटिव एक रहेगा आसान आसान सर कौन सा रहेगा डेट सिक्योरिटीज जी यहाँ से रहमत बताओ बच्चे Shares of public company, vouchers of PTC, debt securities, shares of exchange traded funds or derivative products. दो रहेंगे And मुदारबा certificate. एक रहेगा And redeemable capital. इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल ठीक है शर्जील जल्दी से दो shares of public company, mudarba certificate, instruments of redeemable capital, debt securities or derivative products or unit of exchange traded funds. लास्ट है कौन सा एग्जाम में वाउचर ऑफ पीटीसी को मैं जल्दी से दो Vouchers of PTC, shares of public company, ठीक है units of exchange traded fund, ठीक है debt securities, derivative products, क्या हुआ नहीं हुए instrument of redeemable capital and mudarba certificate. चलें कुछ तो याद हो गया होगा ना जी जो एक डेफिनेशन है हमारे सिलेबस में वो किसकी है डेरिवेटिव प्रोडक्ट की चलें जी हेडिंग में डेरिवेटिव प्रोडक्ट की अच्छा इसकी भी डेफिनेशन है हमारे पास सिलेबस में डेट सिक्योरिटी की भी है आप जानते हैं पीटीसीएल को क्या एब्रिविएशन है पीटीसीएल की और आप जानते हैं यूफोन को हुआ क्या पीटीसीएल ने खरीद लिया किसको पीटीसीएल ने खरीद लिया यूफोन को अब सबको पता है कि पीटीसीएल ने खरीदा हुआ यूफोन को आप समझे बात को फिर पैसे ऑफ टाइम क्या हुआ कि पीटीसीएल की पोजीशन जो है वो स्ट्रांग हो गई अब आप मुझे बताएं पीटीसीएल के स्ट्रांग होने की वजह से यूफोन पे क्या फर्क पड़ा होगा ये कैसे हुआ खुद ब खुद जब लोगों का एतमाद पीटीसीएल पे बढ़ गया तो क्या लोगों का एतमाद बाय डिफॉल्ट यूफोन पे नहीं बढ़ा होगा क्योंकि लोगों को पता है कि पीटीसीएल ने खरीदा हुआ किसको यूफोन को तो कह सकता हूँ कि यूफोन ने अपनी वैल्यू डिराइव की है पीटीसीएल से कह सकते हैं कि नहीं कह सकते क्या यूफोन पे एतमाद खुद ब खुद बढ़ गया लोगों का या इस वजह से यूफोन पे एतमाद बढ़ा कि पीटीसीएल ने यूफोन को खरीदा हुआ था और लोगों को पीटीसीएल पे एतमाद था तो ऐसा प्रोडक्ट जो अपनी वैल्यू किसी और से डिराइव करे ऐसा प्रोडक्ट जो अपनी वैल्यू किसी और से डिराइव करे उसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट कहते हैं मुझे बताएं इन दोनों में डेरिवेटिव प्रोडक्ट कौन सा है यूफोन देखिए इसके बाद एक लाइन नाउ इंक्रीज इन शेयर प्राइस ऑफ पीटीसीएल नाउ increase in share price of PTCL increase in share price of PTCL will automatically lead to increase in share price of Ufone increase in share price of Ufone आ जाइए नोट्स पे देखिए बोनस शेयर्स इंक्लूड बोनस यूनिट्स इन यूनिट ट्रस्ट इसको छोड़ इग्नोर करें आगे पढ़िए अच्छा बेसिकली ये जो लिखा है ना बोनस यूनिट्स इन यूनिट ट्रस्ट कहता है ये जो बोनस यूनिट्स है ना इसको भी हम यूनिट्स की बात करें शेयर्स की नहीं बोनस यूनिट्स जो हैं ये भी सिक्योरिटीज में आता है सुन लें अब हमने कहा जी बोनस यूनिट्स होते क्या हैं उसने कहा जिस तरह कंपनी होती है कंपनी के क्या होते हैं जो लोग खरीदते हैं शेयर इसी तरह ट्रस्ट होते हैं ट्रस्ट का क्या और क्या होते हैं जो लोग खरीदते हैं यूनिट्स होते हैं तो जस्ट वो कह रहा है कि अगर कोई यूनिट ट्रस्ट है और उसके बोनस यूनिट्स है किसी ट्रस्ट के बोनस यूनिट्स हैं तो वो भी सिक्योरिटीज में आते हैं बहरहाल इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है
आगे जो इंपॉर्टेंट है पढ़ें डेरिवेटिव प्रोडक्ट को सर्कल करें, उसकी डेफिनेशन। डेरिवेटिव प्रोडक्ट सर्कल करें इसको। कहता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट मींस अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, हाईलाइट करते जाएं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को हाईलाइट करें, which derives its value from underlying security। सर्कल कर लें अंडरलाइन सिक्योरिटी को। मुझे बताएं हमारे इस कहानी में ये छोटी सी एग्जांपल थी, इसमें अंडरलाइन सिक्योरिटी कौन है? पीटीसीएल। और डेरिवेटिव प्रोडक्ट कौन है? यूफोन। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट के ऊपर लिखे यूफोन और अंडरलाइन सिक्योरिटी के ऊपर लिखे पीटीसीएल के शेयर्स, पीटीसीएल शेयर्स, एक यूफोन शेयर और एक पीटीसीएल शेयर। डेरिवेटिव प्रोडक्ट मींस अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट यानी शेयर्स ऑफ यूफोन which derive its value from underlying security यानी shares of PTCL may be traded on stock exchange and includes deliverable future contracts। इन सर्कल कर लें deliverable future contracts, definition syllabus में नहीं है, just cramming है। deliverable future contracts may be traded on stock exchange and includes deliverable future contracts। ये derivative product की definition 1 से 2 नंबर की आई हुई भी है, आ भी सकती है दोबारा से, याद रखिएगा। क्या derivative product? Derivative product means a financial product which derives its value from underlying security, may be traded on stock exchange and includes deliverable future contracts। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि कोटेशन किसकी है? डेट सिक्योरिटीज की। मेरी बात याद रखिएगा, डेट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन टोटली रट्टा है, टोटली रट्टा है, टोटली रट्टा है, आई हुई है पेपर में। अच्छा, डेट सिक्योरिटीज पढ़ते क्या कहते हैं? For the purpose of this section, डेट सिक्योरिटी मींस, अच्छा डेट सिक्योरिटीज के दो टाइप्स हैं, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज। हाईलाइट कर लें पॉइंट योर बी, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज लिखा हुआ है। इन सब हाईलाइट कर लिया। ये तुम्हारे नोट्स हैं, उसके क्या बैग करो। ओके, तो डेट सिक्योरिटीज, देयर आर टू टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज। अब देखें कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज में क्या क्या आते हैं? टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, सुकूक सर्टिफिकेट्स, रजिस्टर्ड बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, ये पीटीसी पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट एंड ऑल काइंड्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय एनी पाकिस्तानी और फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान। इस लास्ट लाइन को बेशक छोड़ दें, लेकिन 3 से 4 नाम याद रखने, 3 से 4 नाम। मैं होता तो मैं क्या कहता, मैं टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, सुकूक सर्टिफिकेट, पीटीसी, रजिस्टर्ड बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, 4 बातें, 5 बातें। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, सुकूक सर्टिफिकेट, पीटीसी, पीटीसी क्या है? पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। दोबारा सुने, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, सुकूक सर्टिफिकेट, पीटीसी, रजिस्टर्ड बॉन्ड्स एंड कमर्शियल पेपर्स, रजिस्टर्ड बॉन्ड्स एंड ये कौन सी सिक्योरिटीज हैं? कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज। दोबारा बोलें, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, सुकूक सर्टिफिकेट, पीटीसी, पीटीसी के बाद रजिस्टर्ड बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज सच एज ट्रेजरी बिल्स, फेडरल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट पेपर्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब इसमें से कौन से 4 याद रखें? ट्रेजरी बिल्स, फेडरल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट पेपर्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। गवर्नमेंट पेपर्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है याद करना। कोई 3 से 4 नाम आपको याद होने चाहिए ईच सिक्योरिटी के, चाहे वो कॉर्पोरेट की है चाहे वो गवर्नमेंट की, आपकी जिम्मेदारी है। पॉइंट 3b, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, for the purpose of this section, shares of public company shall be considered as security if such company is a public company at the time of disposal of such shares। इसका क्या मतलब है? माइन क्या मतलब इसका? यहाँ देखो, सेक्शन कौन सा? सेक्शन, सब सेक्शन, फिर इसके बाद क्या आता है? क्लॉज, फिर क्या आता है? सब क्लॉज। ओके, लेट्स अज्यूम ये एक टाइमलाइन में बनाने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा गौर से। ये है लेट्स सपोज टैक्स ईयर 2020, ये स्टार्ट कब हुआ होगा? ये कब जुलाई 19 से 30 जून 2020। एंड अगर मैं कोई रैंडम डेट लूँ, यहाँ क्या डेट बनती है? 1 जनवरी 2020।
अब ये एक कंपनी है, लेट्स सपोज नेस्ले कंपनी। नेस्ले कंपनी की 2020 की टाइमलाइन है और इस कंपनी की टाइमलाइन से मुझे पता चला कि स्टार्ट से लेकर मिड तक ये थी अनलिस्टेड कंपनी, अभी लिस्टेड नहीं थी, और मिड से लेकर एंड ऑफ ईयर तक ये क्या बन गई, लिस्टेड बन गई। अब देखिए किसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। हुआ क्या कि जब ये अनलिस्टेड थी तब भी क्या हुआ था, सोल्ड शेयर्स और मुनाफा आया। फिर जब लिस्टेड थी तब भी क्या हुआ, सोल्ड शेयर्स और गेन आया। दो दफा गेन आया, एक दफा गेन तब आया जब अनलिस्टेड थी और एक दफा गेन तब आया जब लिस्टेड थी। अब मुझे आप बताएं कि जब गेन आया और ये अनलिस्टेड थी और गेन आया तो कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 37। यानी कि अनलिस्टेड के शेयर्स क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स माने जाते हैं कि नहीं माने जाते? क्या हमने 37 में नहीं पढ़ा कैटेगरी 1 में शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी और शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी? तो यहाँ अगर कोई कंपनी शेयर्स बेच रही है और एट द टाइम ऑफ सेल वो कंपनी अनलिस्टेड थी तो उसमें सेक्शन कौन सा लगेगा, सेक्शन 37 क्या कहता है, क्या जिक्र है, एनटीआर या सेपरेट ब्लॉक, एनटीआर, टेबल 1 टेबल 2 वाला एनटीआर। लेकिन जब शेयर्स दोबारा बेचे और तब नेस्ले कंपनी लिस्टेड थी, अब ये शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड या शेयर्स ऑफ प्राइवेट नहीं है, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज हैं। शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी किसकी डेफिनेशन में है, सिक्योरिटीज पे। सिक्योरिटीज पे कौन सा सेक्शन लगता है, 37A। सिक्योरिटीज कौन सी इनकम है, रिजीम है, एनटीआर है सेपरेट ब्लॉक, सेपरेट ब्लॉक। तो यहाँ लिखते हैं सेक्शन 37A। किसी बच्चे को ये बात समझ में आई हो, सबको आ गई बात समझ? तो अब दोबारा लाइन पढ़ें, जो बुक में लाइन थी दोबारा पढ़ें। कहता है, for the purpose of this section, shares of public company shall be considered as a security if such company is a public company at the disposal of such shares। कहता है देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि पूरे साल में वो कब लिस्टेड थी कब अनलिस्टेड थी। कहता है फर्क इस चीज से पड़ता है कि जब, दोबारा पढ़े लाइन पढ़े क्या लिखा, ऊंचा पढ़ो। Shares of public company shall be considered as security if such company is a public company at the time of disposal of such share। कहता है कुछ बच्चे एतराज करते हैं कि सर ये देखें ये जो कंपनी थी पहले अनलिस्टेड थी और अब लिस्टेड बन गई है तो सिक्योरिटीज में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ऑर्डिनेंस कहता है आपने इस झंझट में नहीं पढ़ना, आपने एक बेसिक रूल रखना है अपना, एक असूल कि जब शेयर्स बेचे थे तब कंपनी क्या थी, स्टेटस क्या था उसका, जिस टाइम शेयर्स बेचे। अगर शेयर्स बेचते वक्त अनलिस्टेड थी तो ये तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बने जाएंगे और सेक्शन 37। अगर शेयर्स बेचते वक्त लिस्टेड थी तो ये तो सिक्योरिटीज सेक्शन 37A सेपरेट ब्लॉक। तो आपने नहीं देखना ड्यूरिंग द ईयर स्टेटस क्या था, आपने स्टेटस कब देखना कंपनी का, जब सेल हुए शेयर्स, जब सेल हुए। तो ये बात आप लिख दे साथ में, कंपनी का स्टेटस उस दिन देखना है जिस दिन शेयर्स सेल किए। कंपनी का स्टेटस उस दिन देखना है जिस दिन शेयर्स सेल किए। आपके सामने कोई सवाल नजर आ रहा है आपको, इस नाम से सोल्यूशन छुपा दे, सोल्यूशन छुपा दे, हाथ रखें सोल्यूशन पे। अब पढ़ते हैं, I also sold shares of following listed company। सर्कल कर ले, कंपनी कौन सी है, लिस्टेड है, यानी कि सेक्शन 37A सिक्योरिटीज सेपरेट ब्लॉक, 37A सिक्योरिटीज सेपरेट ब्लॉक। इन टैक्स ईयर 2023 कंपनी ए का गेन आया, गेन ऑन सिक्योरिटीज 10,000। बताएं गेन ऑन सिक्योरिटीज ऐड होगा कि नहीं होगा, होगा ऐड। कंपनी बी एट अ लॉस ऑफ 12,000, कंपनी बी से लॉस आ रहा है, ये माइनस होना है कि नहीं होना, होना है, लेकिन कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। क्या सिक्योरिटीज का लॉस सिक्योरिटीज की गेन में से माइनस होगा या किसी भी गेन में से माइनस हो सकता है, सिक्योरिटीज का लॉस है। अब आपको पता है जब सिक्योरिटी की सेक्शन नंबर ही अलग कर दिया, उसकी बातें ही अलग करने लग गए, तो क्या उसको किसी और से माइनस कर सकते हैं? सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन में से ही, तो यानी गेन कितना है, लॉस कितना है, तो ये सारा का सारा लॉस माइनस होगा किसमें से, गेन में से। अब सवाल ऐसा है कि सर यहाँ देखिए प्लीज, हम क्या कैलकुलेट करने लगे, इनकम फ्रॉम। अब मुझे पता है दो कंपनी है, कंपनी सवाल करते पता चला कि कंपनी ए से गेन कितना आ रहा है
और लॉस कितना आ रहा है? क्या माइनस कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। ये नेगेटिव 2000 एडजस्टेड लॉस है, अनएडजस्टेड है? ये वो है जो माइनस नहीं हो सका, पूरा खत्म नहीं हुआ लॉस। तो ये जो 2000 है लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, दिस कैन बी कैरी फॉरवर्ड। इसको क्या करेंगे हम? कैरी फॉरवर्ड। अब सवाल ये है कि सर ठीक है, तो क्या पूरा लिखते हैं एग्जाम में बताने के लिए, लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड कब तक? 1 साल, 2 साल या 3 साल? नेक्स्ट 3 इयर्स। और अगले 3 साल में किससे माइनस होगा? सिक्योरिटीज के गेन से। किससे? सिक्योरिटीज के गेन से। अब आ जाए पॉइंट 4 पे। पॉइंट 4 पढ़ें। गेन ऑन सिक्योरिटीज शैल बी ट्रीटेड एज, ये बात तो हमें बता दी, तो सिक्योरिटी से आने वाले गेन को क्या ट्रीट करेंगे? एंटियर या सेपरेट ब्लॉक? सेपरेट ब्लॉक। याद है ना सेपरेट ब्लॉक में लिखा था, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट 5 पढ़ें। कहते हैं लॉस ऑन डिस्पोजल, सर्कल कर लें, लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल सिक्योरिटीज इन करंट ईयर शैल बी सेट ऑफ। सेट ऑफ होते हैं माइनस कर सकते हैं, ओनली, सेट ऑफ ओनली, सर्कल कर ले सेट ऑफ ओनली को। लॉस माइनस होगा सिर्फ सिर्फ किसमें से? गेन फ्रॉम एनी अदर सिक्योरिटी। देखिए मैंने भी तो वही किया, एनी अदर सिक्योरिटी से आने वाले गेन के अगेंस्ट माइनस कर लिया। किसी सेक्शन